Ladies and gentlemen, we have a top story that's coming in where the United States Court has pressed charges against Gautam Adani Group, and these charges are of bribery. Now, Gautam Adani Group in a statement have completely denied to these charges, calling them baseless, and have also said that they will take a legal recourse when it comes to the charges and allegations that have been pressed against the Adani Group. Meanwhile, Rahul Gandhi, like always, has politicized the situation where he has demanded immediate arrest of the Gautam Adani Group members who have been named and against whom allegations are there. Let's listen in to what the opposition is saying on this issue, starting with Rahul Gandhi. जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। जहां भी करप्शन है वहां पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, मगर इन्वेस्टिगेशन अदानी जी से शुरू होगी, और जब तक अदानी जी अरेस्ट नहीं होंगे तब तक क्रेडिबल बात नहीं बनेगी। तो शुरुआत वहां से है, अदानी जी को अरेस्ट कीजिए, उनका इंटेरोगेशन कीजिए, और फिर जो भी इसमें इन्वॉल्व है पकड़िए। ये खबर, इसकी पर्दादारी नहीं हो सकती। ये एक रोंगटे खड़े करने वाली खबर है। इसलिए भी चिंता का विषय है कि बार बार ये सवाल अडानी जी की कार्यशैली के बारे में जब जब उठाया गया, दुख के साथ कहता हूं कि चूंकि अडानी जी का डायरेक्ट वहां कोई प्रतिनिधि है नहीं, तो बीजेपी के हमारे साथी लोग उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह डिफेंड करने लगते थे। चिल्ला चिल्ली, शोर शराबा, क्यों भाई? ये आपकी देश की साख का मसला है। कहां कहां नहीं हो रहा है? श्रीलंका, बांग्लादेश, केन्या, हर जगह। और उस व्यक्ति का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की अपनी साख के लिए भी ये उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि सीधे तौर पर अब एक्शन लेने का वक्त है। एक्शन लीजिए, अन्यथा एक व्यक्ति के कारण पूरी दुनिया में, इससे पहले भी तो हमारे उद्योगपति हुआ करते थे, कभी इस तरह का सवाल नहीं उठा। पुराने नए वाले उद्योगपति, इनके नाम में ऐसी क्या चीजें हैं और क्या हो रहा है? जाहिर है कार्यशैली, वो कार्यशैली जिसको लेकर के हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मॉनिटरिंग अब तक चुप रही, क्लीन चिट देती रही। अब कैसे इसको डिफेंड करिएगा? डिफेंड करने लायक है। The BJP, meanwhile, has hit out at the Congress and the other opposition, where they have said that it is Congress's and India Alliance's agenda to malign India and hence believe what the United States is saying. Listen into some reactions that's coming in from the BJP against Congress leader Rahul Gandhi and other opposition leaders. आज जो एक मुद्दा सामने आया है, सुबह से मीडिया में हम सब देख रहे हैं, एक कंपनी को लेकर उसके ऊपर कुछ केस है, यूएस में केस चल रहा है, आक्षेप प्रति आक्षेप है। हम लोगों का स्पष्ट मानना है, जहां तक कंपनी और कंपनी का केस का विषय है, कंपनी उस पर अपना स्टेटमेंट जारी करेगी, कंपनी उस पर अपना बचाव स्वयं करेगी। यूएस और भारत, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिसिटी का लेन देन, दो कंपनियां हैं, एक भारत की कंपनी है, एक यूएस की कंपनी है, और भारत के 4 राज्य हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, जिनका नाम यूएस के कोर्ट में भी आता है, और भारतवर्ष में तमाम चैनलों ने उन 4 राज्यों के नाम को उजागर किया है। और उस समय जो 4 राज्य में एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं
यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ये चारों राज्य के जो मुख्य नेता हैं, जिनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इत्यादि रहा होगा, इनके मुख्यमंत्री हों, उनसे पूछताछ करें, हमें काहे की आपत्ति होगी। राहुल गांधी कोई लिख के देता है, ये प्रॉम्प्टर है और इनको मानिया हो गया है। ये अदानी फोबिया से ग्रसित है। इन्हें कभी राफेल में माफी मांगना पड़ा, मोदी जी को गाली दिए उसमें माफी मांगना पड़ा। तो ये अदानी फोबिया से ग्रसित है, जो लिख के दिया है वो बोल रहे हैं। ये अपोजिशन हो या राहुल गांधी हो, और टीएमसी को तो कुछ बोलने का चेहरा ही नहीं है, जो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसा हुआ। देखिए, कांग्रेस के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग, दिखाने के अलग। अगर कोई समूह उनको इतना भ्रष्ट लग रहा है तो तेलंगाना से उनसे चंदा क्यों लेते हैं? तेलंगाना में उनसे 12,000 करोड़ का निवेश क्यों लेते हैं? राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जब आपकी थी तब आपने उनको बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों दिए? विलिनियम पोर्ट केरल में लेफ्ट पार्टी ने क्यों दिया? एमबीए की सरकार ने दिघी पोर्ट क्यों दिया? तो वहां पर दे तो वो चमत्कार, और अगर वो दूसरा कोई काम करे तो वो भ्रष्टाचार। The CPI has now demanded a joint parliamentary committee to probe the charges that the United States courts has leveled against the Gautam Adani group. Listen in to what CPI leader D. Raja had to say. US court has made serious charges against Adani for his manipulations, financial and political manipulations to make money, and how he bribed Indian officials and everything. These are all serious allegations made in a court of law, judiciary in US. And how come India can remain silent? Mr. Modi, Prime Minister, should speak out and should respond to it. And we are asking, as political party, there should be a JPC to probe the matter thoroughly and to bring out the truth and to the public domain. And JPC must be accepted by the government, and Mr. Adani must be arrested. It is a serious financial irregularity, corruption, and Mr. Modi cannot keep quiet because of his closeness or friendship with Mr. Adani.